तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 101 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग ड्रैगन स्टार पे आ चुका था और अब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है। तो अब लू फैंग ऑफिस की तरफ जाने लगता है और वहां पे वो बवाता से पूछता है कि यहाँ पर स्टार लेवल 7, 8, 9 तक के बंदे हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई यूनिवर्सल लेवल का बंदा को क्यों नहीं देखा। तो बवाता कहती है कि यहाँ पर स्टार लेवल ऑलरेडी ही एक स्टेटस की पहचान है और इस ब्लू सिल्वर एम्पायर में भी कुछ ही यूनिवर्सल लेवल के बंदे हैं, इसलिए उन्हें देख पाना मुश्किल होता है। अब लू फैंग चलते चलते गेट तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का स्टेशन था और उसके एंट्रेंस पे दो बड़े गार्ड्स खड़े थे जो कि 6 मीटर लंबे थे। अब वो गार्ड जैसे ही लू फैंग के पीछे उन दोनों लिक्विड सिल्वर गार्ड्स को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू फैंग कोई बड़े फैमिली से ताल्लुकात रखता है, तो उसे वो लोग रिस्पेक्ट देते हुए अंदर बुलाते हैं। अब लू फैंग उस हॉल में अंदर आ जाता है और वहां पे उसे लेवल के मुताबिक जाना था और लू फैंग लेवल 32 को चूज करता है। इसके बाद लू फैंग लेवल 32 फ्लोर पे चला जाता है। अब वहां पे एक लेडी आती है और वो कहती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो लू फैंग कहता है कि मैं यहाँ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर नेशनल का सिटीजनशिप लेने आया हूँ। अब लू फैंग ये सब बड़े आराम से पूछ पा रहा था क्योंकि बवाता ने उसे पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। अब ये सुनकर वो लेडी भी शॉक होती है कि लू फैंग नेशनलिटी के लिए यहाँ आया है, क्योंकि वैसे भी लू फैंग बड़ा हो चुका था तो उसके पास खुद की अभी नेशनलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सवाल नहीं पूछती है और उसे एक रूम में ले जाती है और वहां से उसे गेट के अंदर जाना पड़ता है और वहां पे दो आदमी थे जो लू फैंग को सस्पिशियस निगाहों से देख रहे होते हैं। लेकिन जब वो लू फैंग के पीछे उन दोनों सिल्वर गार्ड्स को देखते हैं तो उनके चेहरे के स्माइल बदल जाते हैं और क्योंकि उन्हें भी लगा कि लू फैंग एक नोबल फैमिली से ताल्लुकात रखता है और वो कहते हैं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो लू फैंग कहता है कि मैं यहाँ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन को ज्वाइन करने आया हूँ और यहाँ भी वो लोग लू फैंग से नेशनलिटी पूछते हैं, लेकिन लू फैंग की तो कोई नेशनलिटी ही नहीं थी। अब उन्हें लगता है कि ये जरूर इलाइट ट्रेनिंग में गया होगा और अभी ही यूनिवर्स में सैर पे निकला होगा, इसलिए इसके पास अभी नेशनलिटी नहीं है और वो उसे रुकने को बोलते हैं। और यहाँ पे कई सारे पेपर प्रिंट्स होके आते हैं और जैसे कि लू फैंग के पास अभी कोई नेशनलिटी नहीं थी तो उसे कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता और यहाँ पे ज्वाइनिंग की फीस 50 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स थी। अब लू फैंग फिर से एक गानू कॉइन निकालता है जिसे देखकर वो सब हैरान होते हैं और फिर यहाँ पे वो लोग लू फैंग को 950 ब्लैक ड्रैगन डॉलर वापस करते हैं और यहाँ पे लू फैंग को कुछ पेपर वर्क के लिए भी जाना पड़ता है और करीब 20 मिनट के बाद लू फैंग अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड को ले लेता है और यहाँ पे लू फैंग ऑफिशियली एक ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का सिटीजनशिप ले लेता है और यहाँ पे लू फैंग उस आइडेंटिफिकेशन कार्ड को देखता है जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इतना कि एक अर्थ का वॉर गॉड भी अगर अपने फुल स्ट्रेंथ से इस पे अटैक करे तो भी इसे नहीं तोड़ पाएगा। अब इसके बाद लू फैंग बवाता से पूछता है कि आखिर मैं अपने वर्चुअल यूनिवर्स अकाउंट को कैसे खोल पाऊंगा। तो बवाता कहती है कि ये वहां से भी 100 किलोमीटर दूर है और इसके बाद लू फैंग उसी के लिए निकल जाता है और बीच में बवाता लू फैंग को वर्चुअल यूनिवर्स स्पेस के बारे में बताती है कि इसमें हम कितने भी दूर क्यों ना होंगे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी के बारे में बवाता को भी नहीं पता होता है और इसे गानू एम्पायर भी नहीं ब्रेक कर पाया है जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था। और बवाता आगे इससे बताती है कि इस वर्ल्ड में उनसे भी कई गुना पावरफुल एंटिटीज एग्जिस्ट करती है जो कि यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक है, यूनिवर्स फर्स्ट बैंक, द बैटल आर्क कॉलिजियम, द यूनिवर्स मर्सिनरी अलायंस ऑफ द यूनिवर्स,
और वर्चुअल नेटवर्क कंपनी है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी बैंक में तुम्हारे टीचर्स ने भी अपने अकाउंट बनाए हुए थे। और बिग एक्स बैटल ग्राउंड, ये एक बैटल ग्राउंड है अरीना की तरह। और यूनिवर्स मर्सरी अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 99% फाइटर उसे ज्वाइन करते हैं। और यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर भी उसी का एक पार्ट रह चुके हैं। अब उन सब बातों को लू फेंग बड़े ही आराम से समझ जाता है। और इसके बाद सीन चेंज करके हमें वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी लू फेंग से पूछती है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो लू फेंग उसे एक अकाउंट खोलने को बोलती है। तो वो लेडी ऑप्शन देती है कि इसके भी अलग अलग कैटेगरीज है, जो कि है 100 ईयर्स के लिए, 1000 ईयर्स के लिए और फिर 10,000 ईयर्स के लिए। और हर साल को आपको 10 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स के हिसाब से देना पड़ेगा। अब लू फेंग पूछता है कि हम इसके अकाउंट के ओनर को ट्रेस कर सकते हैं। तो वो लेडी कहती है कि नहीं, कुछ अकाउंट्स को ट्रेस नहीं किया जा सकता है और वो जनरली 100 ईयर के सेट होते हैं और उनके प्राइस 2000 ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स हैं। और यहाँ पे लू फेंग 10 अनट्रैकिंग अकाउंट्स और 10 कॉन्शियसनेस ट्रांसमिटिंग हेलमेट्स को ले लेता है। अब लू फेंग के यहाँ टोटल 17 गानू डॉलर्स खर्च हो चुके थे। और फिर लू फेंग वहां से अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अब लू फेंग यहाँ पे प्रिटेंड करता है कि उसका रिंग सिर्फ 10 मीटर चौड़ा है, इससे बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर लू फेंग के स्टोरेज रिंग के बारे में किसी को पता चल गया कि ये बहुत बड़ा है तो लू फेंग की इसमें जान भी जा सकती है। और लू फेंग के पास कई सारे ट्रेजर्स भी है और अनडाइंग बेंग्स के बॉडी भी थे और ये बहुत ज्यादा कीमती थे, इतने की अनडाइंग बेंग भी इसके लिए उसको मार सकते थे। और यहाँ पे तो यूनमो प्लैनेट के मास्टर का एक बाल का टुकड़ा भी एक ड्रैगन स्टार डोमेन लॉर्ड के जितना पावरफुल था। अब लू फेंग वहां से निकल जाता है और वो उस वक्त रेस्टोरेंट में होता है और वहां पे वो फ्रूट जूस ऑर्डर करता है और फिर वहां पे प्राइवेट रूम में चला जाता है जहाँ पे वो दरवाजा बंद कर लेता है। अब दरवाजा बंद होने के बाद लू फेंग उन दोनों सिल्वर गार्ड्स को उसे प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है और फिर लू फेंग बवाता को वर्चुअल यूनिवर्स में ले जाने को कहता है। और यहीं पे बवाता भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उस वर्चुअल यूनिवर्स में जाने के लिए। अब इसके बाद लू फेंग उस वर्चुअल स्पेस में इंटर हो जाता है और अब वो एक स्ट्रीट में आ जाता है और बवाता एक स्पीड के साइज में थी जो कि लू फेंग के साथ थी, एकेआई जैसे ही। और यहाँ पे लोग अभी गानू कॉन्टिनेंट के वर्चुअल यूनिवर्स में आ चुके थे जो कि एक आइलैंड में था और वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन का था। तो लू फेंग इसके बारे में पूछता है तो बवाता कहती है कि जितने भी ब्लैक ड्रैगन के लोग हैं वो इसी आइलैंड पे आते हैं जहाँ पे वर्चुअल स्पेस में इंटर करते हैं। हालांकि ये एक आइलैंड है लेकिन ये एक प्लैनेट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है और जो भी यहाँ इंटर करता है उसका एक असिस्टेंट होती है और वो एक स्पीड के फॉर्म में उसके सोल्जर पे बैठी होती है जो उसे गाइड करती है। और आगे वो बवाता बताती है कि यहाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बिजनेस की डील जो तुम चाहो वो कर सकते हो, यहाँ से तुम अपने बैंक अकाउंट को भी सेटल कर सकते हो, यहाँ तक कि यहाँ पे तुम अपने मार्शल आर्ट्स को भी सीख सकते हो और उसको यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे हर एक चीज मौजूद है और जो भी तुम रियलिटी में नहीं कर सकते या जो भी रियलिटी में करना नामुमकिन है उसे यहाँ पे किया जा सकता है। और यहाँ कई लोग हजारों साल तक गेम खेलते हैं और तुम्हें जो गेम चाहिए वो कंपनी बना के दे देगी तुम्हें, लेकिन इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं जो कि गरीब लोगों के पास नहीं होते हैं। अब ये सब सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है लेकिन बवाता कहती है कि फिर भी वर्चुअल स्पेस तो वर्चुअल ही रहेगा, तुम यहाँ कितने ही ट्रेन क्यों ना कर दो, तुम अपने फिजिकल बॉडी को ट्रेन नहीं कर सकते। और फिर ये बात करने के बाद बवाता लू फेंग को कहती है कि अभी तुम्हारा बीच को 325 बी ग्रेड मेटल की जरूरत है और उसे वही मेटल स्वेलो करना है और मैंने उस लोकेशन को पता लगा लिया है जहाँ पे ये मेटल हमें मिल सकती है। तो लू फेंग कहता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो आखिर हम उसे खरीदेंगे कैसे, और वो पूछता है कि हमें उसे खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।